एक भी पशु बिना वजह के नहीं काटता है। मैंने कभी भी नहीं देखा है कि बिना वजह के नहीं काटता। अब तो वैसे भी कोरोना के टाइम से अभी तक 4 साल पूरे हो गए हैं कि लोगों में मैंने बदलाव देखा है। हर एक घर के बाहर हम एक बाउल देखते हैं, कौड़िया होके वो चल रहे हैं। शायद भगवान का उनको खौफ आ गया है कि अब कुछ और ना हो जाए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो एक कंपेनियन पेट डॉग को गेट के साथ बांध के रख देते हैं, जबकि वो कंपेनियन पेट डॉग उसके लिए बना नहीं है। वो आपके साथ जीने के लिए बना है। अपने आप को बिल्कुल निष्पक्ष होके चलिए, खासकर कि औरतों के लिए। जो भी आपका ड्रीम हो, जो भी कुछ हो, अपने माँ-बाप को कॉन्फिडेंस में लेके करिए जो करना है। आज आपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नम्रता हाकू जी को। तो चलिए इन्हीं से करते हैं खास मुलाकात। नम्रता जी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। नम्रता हाकू ने अपनी ज़िंदगी एक जो इंसान के रूप में उनको अच्छी तरह जीने के लिए मिली थी, जिसमें वो अच्छे लग्ज़री लाइफ़ जी सकती थी, अच्छे कपड़े पहन के अच्छा मतलब कर सकती थी। उसने वो अपनी सारी ज़िंदगी जानवरों के नाम कर दी। क्यों? मैं एक तो आपको अपना थोड़ा-सा जैसे पास्ट बता सकती हूँ कि पैदा मैं एज़ अ कश्मीरी माइग्रेंट हुई हूँ। ओके। 7 साल की थी जब श्रीनगर से हम यहाँ पे जम्मू। मैं यही बोल सकती हूँ कि वाक़या है, छोटे थे तो इतना पता भी नहीं था। माँ-बाप ने यही बोला कि 2 महीने की छुट्टियाँ बिताने जा रहे हैं। दिसंबर का महीना था, 1989 साल था। उसी बहकावे में मार्च तक हम जम्मू में ही रह गए, 1990 में। 1990 के एंड आते-आते मेरी माताजी ने ये देखा कि जहाँ पे हम रह रहे थे, वहाँ पे जो पशुओं की जो हालत थी, ख़ासकर कि जो उस जगह पे जो बेचारे कुत्ते थे, बिल्लियाँ थी, उनकी बड़ी खराब हालत थी कि लोग उनको जीने तो नहीं, मारने की कोशिश हमेशा कर लेते थे। यही देखते हुए हम बड़े हुए, मगर मेरी मदर ने स्टैंड लिया और उनको रिहैबिलिटेट किया, उनको अपने घर में जगह दी, उनकी ट्रीटमेंट करवाया, उनका खाने का सब वही चलता रहा। कहते हैं ना कि आप अपनी जो जब आप 20 साल के होते हैं, तब आप तितली की तरह उड़ते हैं कि बस हम ही हम हैं तो क्या गम है। जी। हमने भी वैसे ही किया कि पढ़ाई-लिखाई की, अपना एक कंप्यूटर सेंटर खोला, तो लगा कि शायद दुनिया बस यही है। उस टाइम पे भी काफ़ी सारे हमें जानवर दिखते थे मेरे को, तो हम मन में यही ख़्याल आता था कि अरे! ये तो पैदा ही इसलिए हुए हैं। ओके। उतना ज़्यादा रुझान नहीं था, अपने ऊपर ज़्यादा था कि हम अच्छे से अच्छा कपड़ा कैसे पहन सकते हैं। इतना ज़्यादा बड़ा फ्रेंड्स का कोई सर्कल भी नहीं था, माँ-बाप के साथ ही थे, मगर अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान था। एकाएक काफ़ी सालों के बाद महसूस ये हुआ कि इसके आगे क्या? और क्या? क्या मैं भी वही एक आम इंसान की तरह जीऊँगी, शादी होगी, आगे फैमिली बढ़ेगी और एक दिन मर जाऊँगी? तो वही अगर मैं पीछे किसी को छोड़ जाऊँगी, शायद वो मेरी डेथ एनिवर्सरी पे या बर्थ एनिवर्सरी पे कोई फूल-शूल चढ़ा देंगे या कुछ ऐसा कुछ होगा। पर मेरी लाइफ़ का वो पर्पस नहीं था। वही एक चेंज आई कि एकाएक रात को हमने ये सोचा कि सारा छोड़ दो और उनके लिए करो जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। क्या बात! देखिए, अगर छोटे से छोटा बच्चा इंसान का हो या बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग हो या अगर आप सड़क पे देखते हैं कि जो बेचारे भीख माँग के अपना गुज़ारा करते हैं, आप ज़्या ज़्यादा से ज़्यादा यही देखते हैं कि उसमें वो लोग हैं जो जिनको बच्चों ने घर से बाहर निकाला होता है, वो भी माँग रहे होते हैं। कितनों को तो आपने या मैंने 10-10, 15-15 साल लगातार देखा है, गांधीनगर के एरिया में या जम्मू सिटी के एरिया में माँगते हुए वो शाम को अपना झोला उठा के चले जाते हैं। वो बोल सकते हैं, उनके पास ज़ुबान है। वो अपनी भावनाओं को दर्शा सकते हैं, जता सकते हैं। मगर पशु एक ऐसा है कि जो कुछ नहीं बोल सकता। वो आपकी दया पे निर्भर है।
वही एक लेके चले तो हमने 2018 में अपनी फाउंडेशन रजिस्टर की। हालाँकि काम तो हम इन बेचारे बच्चों के लिए काम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी सेवा थी, वो तो साल 93 से अब शुरू कर चुके थे। मगर हमारे मन में यही था कि अगर नाम नहीं देंगे तो कुछ होगा नहीं इनका आगे, हमारे बाद कौन करेगा इनका? तो 2018 में ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर के साथ हमने एक तस्वीर की। उसके बाद कभी हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। काफ़ी फ़क्र होता है मेरे को कि मेरे बेचारे जितने भी बच्चे हैं, जिनको आम लैंग्वेज में तो पशु ही बोलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने मेरे को इतनी रिकॉग्निशन दी कि बड़े से बड़ा अफ़सर हो या कोई भी हो, वो नाम से जानने लगे कि हाँ, आप ये काम करते हैं। उन्होंने एक्चुअल में आपको स्पेशल फील किया। उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, आपने मेरे को बुलाया, नहीं तो नम्रता अक्खू का क्या वजूद था। मैं भी एक आम महिला की तरह घर में ही बैठ जाती या अपनी फैमिली देख रही होती। मगर मेरे बेचारे बच्चों की वजह से, जो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी बच्चे हैं, उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। लोग पहचानते हैं, लोग ये देखते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही एक है कि जो खुद अपने लिए नहीं बोल सकते, हम एटलीस्ट उनके लिए। लोग इनको बेज़ुबान बोलते हैं, बट हम बेज़ुबान नहीं बोलते, बोलते तो ये भी है, खाली बस इनकी भाषा अलग है। जिसको प्रेम और बाप वो इनकी भाषा समझ आती। हम जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे देखिए ये सोसाइटी है और ये नियम भी है कि हम बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं कि हमारा इन्हीं से वंश आगे बढ़ेगा। ये बच्चे आज हम जवान हैं, आज हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, कल हमें बुढ़ापा आएगा, ये हमारी देखभाल करेंगे। नम्रता आपको क्या मिशन, क्या सोच के चली कि इन बच्चों से उसको क्या मिलेगा? क्या उम्मीद थी? देखिए, मैंने उम्मीद तो रखी नहीं, मैंने यही रखा है कि सेवा है, सेवा करते रहना है। शायद ही मेरा 24 घंटे का काम हो गया है और काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैं इमोशनल हो जाती हूँ। क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो आप में इमोशंस आने बहुत ज़ाया है। बिल्कुल। अब मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि कोई ऐसा दिन नहीं निकलता कि हमारे शेल्टर में बाहर लोग नहीं आते। इतनी खराब हालत में अपने खुद के पाले हुए, जिनको पेट डॉग्स बोलते हैं। एक तो ये एक चलन है कि अपनी छत से एक डॉग देख लिया और बच्चे ने माँ-बाप को बोल दिया मुझे यही चाहिए। तो माँ-बाप भी ज़िद में आके वही डॉग उसको ले लेते हैं। मगर उसका पालन-पोषण, उसका रहन-सहन कैसा रहेगा? एक टाइम के बाद जब वो डॉग बड़ा हो जाता है, वो वही गेट के ऊपर खूंटे से बंधा रह जाता है। उसको कीड़े पड़ जाते हैं, जब कीड़े पड़ जाते हैं, वो इतना भी नहीं करते तो एक निजी संस्था को ढूँढना शुरू हो जाते हैं। ओके। मेरे पास आज तक लगभग 2000 से 3000 ऐसे लोग आए, जिन्होंने हमें ये बोला कि हमें ये डॉग नहीं चाहिए या हमें ये बिल्ली नहीं चाहिए। और उसकी ऐसी कंडीशन करके वो छोड़ गए कि उसका वापस मुड़ना कोई कोई रिज़ल्ट नहीं था, उसका वे बैक नहीं था। मेरा समाज से यही है कि अगर मैं भी ना बोलूँगी तो वो कहाँ जाएगी? किसी जंगल में छोड़ देंगे या किसी हाईवे पे छोड़ देंगे और वो इतने सक्षम नहीं है कि अपनी लाइफ़ वो जी सके। आपने अपनी लाइफ तो इन जिनको आप बच्चे कहती हो इनके हवाले कर दी। बट हमने सुना है आपके फादर साहब जो हैं वो बीमार के हैं। उनका क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2018 तक तो वो प्रॉपर काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मगर जैसे-जैसे माँ-बाप बड़ा होता रहता है तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी आती रहती है। मेरे को मगर अपने माँ-बाप पे काफ़ी प्राउड है कि उन्होंने अपना नहीं देखा, उन्होंने इन बच्चों का देखा। मेरे फादर को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, प्रोस्टेट है, गॉलब्लैडर स्टोन्स है, वर्कोसिस वेन्स हो गया कि दोनों टाँगें आपकी कभी भी बैठ सकती हैं। मगर वो लगातार 24 घंटे इनकी सेवा करते रहे। अब जाके हमने कुछ मदद के लिए लोग रखे हैं, क्योंकि अब उनसे नहीं हो पाएगा। मगर वही एक सपोर्ट है। देखिए, मैं यही समझती हूँ कि हर एक बच्चे के अपलिफ्टमेंट में उसके माँ-बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। आज की डेट में अगर माँ-बाप बच्चे का साथ दे,
तो बच्चा क्या से क्या नहीं कर पाए। मैं यहाँ बैठी हूँ तो अपने माँ-बाप की वजह से ही बैठी हूँ, मेरे माँ-बाप घर पे हैं, वो उनका पूरा देख रहे हैं। तो माँ-बाप का बच्चे के साथ तालमेल बना के रखना बहुत ज़रूरी है। वही मेरे माँ-बाप ने ख़ास करके मेरे पिताजी ने रखा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कभी कि मतलब मैं इनकी देखभाल तो कर रही हूँ जो बेज़ुबान हैं, पर जो सामने मेरे बैठे हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही? देखिए, मैं आपको वही बोलूँगी कि मेरे माँ-बाप ने कभी भी मैं उनको पूछती रहती हूँ, अभी भी जब मैं निकली तो मैंने अपनी मदर को बोला कि आप अपनी दवाइयाँ लिख लीजिएगा, मेरे को बता दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं हमारा हो जाएगा, आप अपना इनका देखिए। वो कभी भी तो फ़ोर्स क्या नहीं करते हैं। सपोर्ट है, जहाँ अंदर से उनको लगता है कि नहीं है नहीं, मैंने कभी भी उनको निराश होते हुए नहीं देखा है। मेरी मदर सवेरे 5 बजे उठती हैं और 5 बजे से लेके उनका शुरू हो जाता है कि किस ब बेचारे बच्चे को पानी मिला और सर्दियों में हम सबको गर्म पानी पिलाते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे पास जो बेचारे शेल्टर में आते हैं, सबको पानी वो मिलता है और वो मेरी मदर के इंस्ट्रक्शंस पे ही पिलाते हैं। मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहती हूँ कि कल हमें एक चूहे का बच्चा मिला। अच्छा। तो वो इतना छोटा-सा था तो मैंने शायद आपके साथ वो वीडियो भी शेयर जी, जी। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि इसको बाहर छोड़ देते हैं तो शायद इसकी माँ इसको ले जाएगी। मेरी मदर ने बोला कि ये अपनी वो उम्र छोड़ चुका है, वो इससे थोड़ा-सा बड़ा है और मेरी मदर कल से लेके आज तक वो चूहे पता नहीं कहाँ से बच्चे आ रहे हैं तो 3 बच्चे उन्होंने अपनी बास्केट में इकट्ठे किए और वो उनको लगी हुई है छोटे से सिरिंज से उनको लैक्टोजन पिलाने की कोशिश कर रही हैं कि वो करें। अब आप मुझे बताइए ये तो मैंने ज़बरदस्ती किया नहीं है, ये उनका अपना मन है। देखिए कर्म ही है जो आगे तक आपका जाएगा। एक वो इंग्लिश में एक फ्रेज़ है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड जो आप करेंगे वही आपको आगे मिलेगा। वो उसमें बिलीव करते हैं, वो ना तो कभी फ़ोर्स करते हैं किसी को, ना तो वो कभी ये बोलते हैं कि हम बड़ी ही दयनीय स्थिति में हैं, हमारे बच्चों ने हमारे साथ ये किया। उन्होंने अपना आप उस चीज़ में ऐसे रम लिया है जैसे प्रभु की जो होती है लीला उसमें। हमारी लीला यही है, उनकी भी लीला यही है। हमारे घर में एक कुत्ता या एक बिल्ली हम रखते हैं, तो अगर कोई बाहर से आता है तो जैसे कि अच्छा कुत्ता है इसके बाल लग जाएँगे, मुझे नहीं बैठना है। अच्छा इसने गंद भी डाला होगा, ओहो! तुम इसी हाथ में साफ कर रहे हो और इसी से खाना खा रहे हो। आपके साथ ये आपके पास तो मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो जब आपके साथ ये सिचुएशन होती है, तो कितना अंदर से गुस्सा और कितना वो निकलता है? क्या गुस्सा तो नहीं देखिए जो बेसिक हाइजीन है वो तो अपने तक है, क्योंकि हम रहेंगे तो वो बेचारे पशु रहेंगे। हमने बाकायदा इसका पूरा इंतज़ाम कई सालों से रखा हुआ है कि हम डेटॉल हैंड वॉश यूज़ करते हैं, फ़िनाइल यूज़ करते हैं, ताकि हम भी सुखी रहें और वो भी आराम से रहें। दूसरा हो गया वहम, वहम का कोई इलाज नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो एक कंपेनियन पेट डॉग को गेट के साथ बाँध के रख देते हैं, जबकि वो कंपेनियन पेट डॉग उसके लिए बना नहीं है। वो आपके साथ जीने के लिए बना है। अब मैं ये नहीं बोलती मैं रिकमेंड सबको ये नहीं करती हूँ कि आप बेड पे रखिए उसको। आप उसको लाइक इतना क्लोज़ रखिए कि भई आपको ये है। ये अपनी-अपनी मन का विचार है कि कैसे आप कर सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जितना एक जानवर साफ़ है ना, उतना शायद एक इंसान भी साफ़ नहीं। इंसान में भी थोड़ा-सा रह सकता है कि 10% थोड़ा वो गंदा रह सकता है, थोड़ा वो अपने पाँव ना धोए बट जो एक पशु है, वो एक्सट्रीम हद तक साफ़ रहता है, ख़ास करके डॉग्स और उससे भी ज़्यादा कैट्स रहती है। अच्छा। वो कभी भी गंदगी पे नहीं रहती हैं और मीन्स वो अपनी सराउंडिंग को हमेशा चाहती है कि वो बिल्कुल क्लीन रहे, थोड़ा-सा वो उसमें गंदगी का एक कण भी उसमें ना रहे। आपको कभी आपका फ्रेंड सर्कल या किसी रिलेटिव ने ऐसा बोला हो कि वो कुछ और कर सकती थी, वो इंजीनियर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती ये कहाँ इसमें घुस गई, ये क्या? अब आपको सोशली ऐसा कभी लगा किसी ने बायकॉट किया? सोशली तो मैं बायकॉटेड ही हूँ, क्योंकि जिन लोगों के पास मैं आपको बताती हूँ 2018 से पहले मुझे हर फंक्शन में बुलाया जाता था, ओके। हर एक शादी में बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि आप शगल अच्छा खासा दे सकते हो, आप में वो कैलिबर है, ठीक है? अब आज की डेट में उनको लगता है कि नहीं बुलाओ तो अच्छा है, अच्छा नहीं पाएगी।
सबसे पहली बात तो खुद में एक धारणा लगाओ कि आ नहीं पाएगी। अच्छा, ये नहीं नहीं आ पाएगी? वो नहीं आ पाएगी, और अगर आएगी तो हमें देगी क्या? अच्छा, और ये उन लोगों ने किया है कि जो मेरे साथ 20-20 साल तक बिल्कुल नाखून और मांस का रिश्ता लेके करे हैं। और मुझे फ़ील होता है फिर जब मैं उनसे पूछूँ, ओहो! भूल गए, कैसे भूल गए? सो ये सोशल बायकॉट ही तो है। अब जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे उस पूरे एरिया में कहीं शादी हो, कहीं बर्थडे हो, हमें नहीं बुलाया जाता। सीधा बोला जाता है, "अरे! ये कश्मीरी आए हैं, इन्होंने गंद डाला।" जबकि हमारा एक भी डॉग, कोई भी पशु घर से बाहर नहीं जाता, ना नॉइसेंस फैलाता है, ना कोई आवाज़ आती है, ना कुछ होता है। इवन जो हमारा गार्बेज है, हमारा 3.5 कनाल की जगह है, पीछे वो बाकायदा हम उसको बर्न करते हैं, उसके एशेज़ होते हैं, बाहर भी वो गार्बेज बिल्कुल नहीं आता। बट कहते हैं कि जब आपके पास पैसा हो, तो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। जब आपके पास पैसा ना हो दिखाने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए, तो आपका सोशल बायकॉट हो जाता है। सो मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास खुद के पास मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे भी कम है। सो इतना फ़ील नहीं होता, शुरू में होता था कि अरे इसने मुझे दे मैं फिर उसके बाद अपनी मदर को बोलती थी। मेरी मदर कहते कि आप ये सोच लो कि आप प्रभु की लीला में लगे हो, आप उस टाइम। सो वो चीज़ें मैंने छोड़ दी, मार के। आपके पास जो एनिमल्स हैं, उनका खाना-पीना, दवाइयाँ इवन कि आप जैसे कह रहे हो कि कुछ डॉग्स, कुछ कैट्स ऐसे एनिमल्स भी आते हैं जो बड़ी दयनीय कंडीशन में होते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को? देखिए, जब हमारे पास ये कोई भी बेचारा बच्चा आता है, चाहे डॉग, कैट, इवन हमारे पास काफ आते हैं, हॉर्सेस आते हैं, पिग्स आते हैं, हमारा मेन यही रुझान होता है कि उसकी जान कैसे बचाई जाए। हम वेट नहीं करते हैं, हम तुरंत उसको वेटरनरी क्लिनिक ले जाते हैं, प्राइवेट वेटरनरी क्लिनिक ले जाते हैं ताकि उसका अच्छे से अच्छा हम इलाज कर सकें। बंदरों को ले जाते हैं, जो मंकीज़ होते हैं, जो अगर हमें मिले हैं, मीन्स कहीं पे उनका कुछ हो नहीं पा रहा हो, उनको ले जाके उनको रिहैबिलिटेट करते हैं। मगर इसमें भी हमें लोकल डोनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपका जो क्लिनिक का जो बिल होता है वो 20-30 हज़ार आपका बन जाता है। तो उसमें हमें लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। मगर हमें ख़ासा निराशा है जम्मू से कि यहाँ पे अगर लोग करेंगे तो 10 बातें सुना के करेंगे। हालाँकि हमारे घर के बाहर लोग आते हैं, डॉग फूड देके जाते हैं, और जाते-जाते ये भी बोल देते हैं कि और हमारे कि जैसे हम जा रहे हैं अंदर, "अरे यार! अब अगर ये कुत्ते को खिलाया, नहीं खिलाया, हमारा क्या, हमने तो दे दिया।" बिल्कुल सामने-सामने। सो ये एक मानसिकता है लोगों की कि अगर आप दे रहे हो तो अच्छे मन से नहीं दे रहे हो। वो बस खाली आपको एक पंडित ने बोला 10 कुत्तों को खिला दो, 40 कुत्तों को खिला दो, आप बस उसी तरह से। आगे क्या? ये तो वही बात हो गई ना कि आपने काली गाय ढूँढी है मंगलवार को और काली गाय ढूँढनी है आपने शनिवार को। उसके बीच में 5 दिन वो गाय खाना नहीं खाएगी। सिंपल यही है ना धारणा। बाकी दिन वो क्या खाएगी? सो ये मानसिकता बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हर एक घर जम्मू में, ख़ास करके जम्मू कश्मीर में, हर एक घर एक रोटी, सिंपल एक रोटी बनाए और वो एक जानवर को खिलाए, ना उस लोकेलिटी में कोई जानवर आपको अटैक करेगा, ना बाइट करेगा, फ्रेंडली रहेगा और हर एक का पेट भरा रहेगा। बट क्या ये कर पाएगा कोई? कभी भी नहीं। बचपन से जब एक किचन में एक सड़ी हुई रोटी होती है, मदर बोलती है, "बेटा, जा बाहर कुत्ता देख ले, उसको डाल ले।" साफ रोटी क्यों नहीं डाली? वो एक मानसिकता बदलाव ला सकती है, और ये बदलाव कौन ला सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया ला सकता है। मीडिया में जो चीज़ आप रिफ्लेक्ट करते हैं, वो लोग उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, अपनाते हैं, अच्छी-बुरी दोनों। अगर मीडिया इसके ऊपर बहुत रुझान रखे कि हाँ, अगर हम अपने साथ डॉग्स और कैट्स को करना चाहते हैं एक लोकेलिटी में, उनके साथ फ्रेंडली रखना चाहते हैं, हमें भी उतना ही फ्रेंडली रहना है। आप देखिए जितने भी बाइट केसेस होते हैं या कुछ होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कैसे काटा? नहीं हम जा रहे थे तब काटा। डंडा दिखाया था? नहीं हमने डंडा नहीं दिखाया। फिर लास्ट में जब हम पूरा पूछते हैं, हाँ मैंने डंडा भी दिखाया था, डंडा मारा भी था। तो वो रिवील करते हैं उस चीज़ को। सो जितना हक एक इंसान का जीने का है, उतना ही हक एक जानवर का जीने का है। आप इनको अलग करके नहीं रख सकते हो कि मेरी विसिनिटी में कोई डॉग मुझे नहीं दिखना चाहिए,
अगर 1 डॉग, 2 डॉग, 3 डॉग आप उस लोकेलिटी से निकाल देंगे, 10 डॉग और आएँगे और वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं हो, वो आपको काटना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल एक भी पशु बिना वजह के नहीं काटता है। मैंने कभी भी नहीं देखा है कि बिना वजह के नहीं काटता। अब तो वैसे भी कोरोना के टाइम से अभी तक 4 साल पूरे हो गए हैं कि लोगों में मैंने बदलाव देखा है। हर एक घर के बाहर हम एक बाउल देखते हैं, कॉर्डियल होके वो चल रहे हैं। शायद भगवान का उनको खौफ आ गया है कि अब कुछ और ना हो जाए। तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए। अभी तो 3 हाथ हैं, आँख है, आपकी मदर है, आपके फादर। जाना सबको है एक दिन। कितनी सुपर वुमन है नम्रता, जब अकेले पे बनेगी तो ये करेगी। मैं अपने साथ 30 हाथ बनाने शुरू कर दिए। ऐसे लाइक माइंडेड लोग, और मैं चाहूँगी कि आप भी जो हमारे साथ शाना व शाना खड़े रहें, चाहे मैं आज रहूँ या नहीं रहूँ, वो रहें। टेक वन की ऑडियंस ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगी कि जितना आप अपनी विसिनिटी में अपने जानवरों के लिए करना चाहते हैं, वो करिए। हमारा राइट है खाना खिलाना, किसी के लिए डरिए नहीं। अपने आप को बिल्कुल निष्पक्ष होके चलिए, खासकर कि औरतों के लिए। जो भी आपका ड्रीम हो, जो भी कुछ हो, अपने माँ-बाप को कॉन्फिडेंस में लेके करिए जो करना है। अपने मन को दबा के नहीं करिए, क्योंकि जो मन को दबाया ना, फिर आपने कुछ भी नहीं पाई। वही मैं बोलना चाहूँ। ये थी हमारे साथ नम्रता हाको। अगर आप भी जानवरों के प्रति स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जे बेज़ुबान जानवर आपके लिए उस परमात्मा से दुआ करें, तो आप नम्रता से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर उनको कॉल कर सकते हैं और जितना हो सके उनकी मदद कर सकते हैं। आज का हमारा ये अंक आपको कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।